HTML। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम कोई भी वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सारे जो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं जो उसकी हेल्प करते हैं कोडिंग करने में। कोडिंग करके हम कोई भी वेब पेज को डिज़ाइन करवा सकते हैं, कोई भी वेब पेज को एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को लिंक करवा सकते हैं, इमेज लिंक करवा सकते हैं, टेक्स्ट लिंक करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम HTML में कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं HTML हम कैसे कोडिंग करेंगे। तो उसके लिए आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन होना चाहिए जैसे कि नोटपैड। अगर आपके पास अभी नोटपैड है तो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये इसका बेसिक HTML कोड है, आप ये वाला लिख के रख लीजिए। अभी मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखेगा। और अगर आप इसकी फाइल सेव करते हैं तो आपको एक्सटेंशन देना है .html। अगर आपने .html दिया है तो ओके, तो ये फाइल बिल्कुल करेक्ट सेव होगी। ये देखिए उसका आउटपुट, ये आपको उसका वेब पेज दिख जाएगा। जो हमने बॉडी में कंटेंट लिखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। ओके, तो ये एक छोटा सा क्विज आपके लिए है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा टैग है जिसपे हम कंटेंट लिखेंगे तो वही स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए आप बॉडी टैग सेलेक्ट करिए क्योंकि बॉडी टैग में हम जो भी कंटेंट डालेंगे वही वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपने पिछले वाले कोड में कुछ नोटिस किया कि आपके जितने भी टैग्स होंगे वो सारे लोअर केस में होंगे। आप अपर केस में नहीं लिख सकते, अगर आप लिखेंगे तो वो कोड वैलिड नहीं होगा। तो आपको जितने भी कोड लिखने हैं टैग के अंदर वो सारे के सारे लोअर केस में होने चाहिए। द टैग्स आर रिटन यूजिंग व्हाट? ऑफ कोर्स लोअर केस। अभी मैंने आपको बताया तो लोअर केस पे क्लिक कर देना है। ओके, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। सो गाइज कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने अपना पहला वेब पेज खुद से क्रिएट कर लिया है। तो एक बार आपके माइंड को हम टिकल करते हैं। सो गाइज यहाँ पे अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर आपको अपना नेम डिस्प्ले करवाना हो वेब पेज पे तो आप क्या करेंगे। तो ऑफ कोर्स आप अपने बॉडी टैग में जो भी कंटेंट लिखेंगे वही वेब पेज पे डिस्प्ले होता है, मैंने बताया था। तो हम फाइल को रन करते हैं। ये देखिए आपका आउटपुट जो भी आप बॉडी में लिखेंगे वो सारा कंटेंट यहाँ आ जाएगा। After writing the code, the text file should be saved with which extension? .html and .htm. Dash helps the browser by providing and delivering it with web page. Of course हमारा वेब सर्वर ही हमारा ब्राउज़र रन करवाता है। जो डिलीवरी करता है हमारे वेब पेज पे कोडिंग को वो होता है वेब सर्वर। तो वेब सर्वर पे क्लिक करेंगे। तरीके से हम मॉर्निंग में कॉफ़ी पीते वैसे ही पैराग्राफ टैग है जो बॉडी टैग के अंदर यूज़ होता है वेब पेज पर। इसे हम डिनोट करते हैं p टैग से और इसका क्लोजिंग होता है /p टैग। और अगर हम कोई भी टैग को दूसरे टैग के अंदर प्लेस करते तो हम उसे नेस्टेड टैग कहते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए बॉडी टैग के अंदर हमने एक सेंटेंस लिखा और फिर पैराग्राफ टैग के अंदर एक सेंटेंस लिखा और बॉडी क्लोज कर दिया, यानी कि बॉडी के अंदर हमने एक और टैग यूज़ किया। इसे हम नेस्टिंग कहेंगे। अब हम इस फाइल को रन करवा लेते हैं। ये देखिए आपका आउटपुट कुछ इस तरीके का दिखेगा, बॉडी वाला ऊपर और नीचे पैराग्राफ टैग। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए पहला एक क्विज आ जाता है, कैन यू प्लेस द p टैग इन द करेक्ट प्लेस। ऑफ कोर्स मैंने बताया था आपको ये बॉडी टैग के अंदर आता है, करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। राइटिंग सेंटेंस इन अ न्यू लाइन प्रोवाइड सिमेट्री टू द राइटिंग। The break tag lets you start a sentence from a new line in HTML। या आपको BR टैग दिख रहा होगा डिनोट किया हुआ, ये इसे हम ब्रेक टैग कहते हैं। ब्रेक टैग को हम बॉडी टैग के अंदर यूज़ करते हैं और इसे हम यूज़ करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए, लाइन को न्यू जगह से स्टार्ट करने के लिए। और इसे हम सेल्फ क्लोजिंग टैग भी कहते हैं। HTML का ये ऐसा टैग है जिसे हम सेल्फ क्लोजिंग कहते हैं, मतलब ये खुद से ही क्लोज होता है, इसमें कोई क्लोजिंग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है हमें। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए बॉडी टैग के अंदर हमने पैराग्राफ टैग भी ऐड किया और उसके बाद एंड में BR टैग यूज़ किया, यानी कि यहाँ से हमारी लाइन न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए उसका आउटपुट, यहाँ पे हमने पहली लाइन लिखी थी और नीचे हमारी 2 लाइन कंटिन्यू हुई है। ऊपर हमारी लाइन कट इसलिए हो गई क्योंकि हमने वहाँ पे BR टैग यूज़ किया था। सो गाइस आपको पता चल ही गया होगा BR टैग का यूज़ क्या है। तो हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। BR tag is a dash. Yes, it's a self-closing tag. We tend to patronize the important stuff in HTML. We make use of headings. या आपको पता है हेडिंग
के 6 लेवल्स होते हैं HTML में। इसे हम H1, H2, H3, H4, H5, H6 कहते हैं। और इसका सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग लाइन होती है H6 की, और जो सबसे हाईएस्ट होता है वो H1 होता है। ये मैं आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये उनकी साइज़ है। मतलब H1 जो टैग है वो HTML में सबसे बड़ा वाला टैग है, और H6 जो है वो स्मॉलेस्ट टैग है, यानी कि आप जो भी कंटेंट उसके अंदर लिखेंगे वो साइज़ के हिसाब से होगी। ये देखिए उसकी कोडिंग, अभी हमने H1 और H6 तक के सारी कोडिंग लिख दिए हैं, सारे सेंटेंस लिख दिया। अब इसे डिस्प्ले करके देखेंगे कि कैसा दिखेगा। ये देखिए H1 वाला सबसे बड़ा दिख रहा है और H6 वाला सबसे छोटा दिख रहा है। उसी तरीके से सारी 1 बाय 1 बड़े से छोटे छोटे होते जा रहे हैं, मतलब लाइन वाइज। इसे हम H6 यानी कि इसे हम हेडिंग टैग कहते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब हम इन टैग्स का यूज़ करेंगे। हम बोल्ड टैग तभी यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी सेंटेंस को स्टाइल करवाना होता है। बोल्ड टैग में मतलब बोल्ड टेक्स्ट में हमें करवाना होता है, तब हम करते हैं। अब इटैलिक टैग है तो उसके लिए हम आई टैग डिनोट करते हैं। इसे भी हम सेम सेंटेंस को इटैलिक फॉन्ट देने के लिए यूज़ करते हैं। और जो अंडरलाइन टैग है इसे हम यू टैग से डिनोट करते हैं, और इससे हम सेंटेंस को अंडरलाइन देने के लिए यूज़ करते हैं। और इसे हम बॉडी टैग के अंदर ही इन तीनों को यूज़ करते हैं। ओके, अब हम इसे यूज़ करके देखते हैं। ये देखिए छोटी सी कोडिंग जिसमें हमने पैराग्राफ टैग के अंदर ये सारे टैग्स सेंटेंस के साथ यूज़ किए हुए हैं। इसे आप एक बार कोडिंग कर लीजिए अपने नोटपैड में। इसे डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं अभी हम। ये देखिए पहला वाला बोल्ड है, सेकंड इटैलिक और थर्ड अंडरलाइन। ये सारी तीनों के तीनों हमने रन करवाए हैं। तो इस तरीके से आप अपने फॉन्ट को अपने टेक्स्ट को फॉन्ट दे सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। मैच द रिस्पेक्टिव पेयर्स। यस, बी टैग किसके लिए यूज होता है? आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, या ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, और आई टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं। दिस इज़ हाउ आई राइट, यानी कि इटैलिक टैग यू अंडरलाइन करने के लिए, यानी कि लाइन जनरली फॉलोज मी, मैच करवा देते हैं। कंटिन्यू। करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग इज, मैंने बताया था आपको लार्जेस्ट हेडिंग कौन सा टैग है। इट्स अ H1। चेक रिजल्ट, करेक्ट। व्हाट इज़ द करेक्ट HTML टैग फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक? मैंने बताया था आपको लाइन ब्रेक करने के लिए हमें BR टैग यूज़ करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स हैव पेयर्स टैग्स, यानी कि जिसका हमारे पास क्लोजिंग है, तो ऑफ कोर्स ये तीनों का है, तो हम ऑल ऑफ देम पे क्लिक करेंगे। हैव यू एवर मेड अ पिक्चर कोलैज? इट डज लुक गुड राइट? या हमने जब भी कोलैज देखते तो बहुत अच्छा दिखता है हमें। अगर यही चीज़ अगर हम अपने वेब पेज पे करवा दें, यानी कि हमारा कोई वेब पेज है या वेबसाइट है, उसके ऊपर अगर हम इमेज ऐड करवाते हैं तो हमें बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी लगती है वो वेब पेज। तो इस चीज़ को हम अपने HTML की कोडिंग से भी करवा सकते हैं। अगर इमेज ऐड करवानी है तो उसका टैग है IMG। यहाँ पे देखिए IMG SRC इज इक्वल टू डाल के आप अगर इमेज का पाथ डालेंगे तो वो इमेज आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए ये वेब पेज पे हमने ऐड करवाई है, ये रही इसकी कोडिंग। अगर हमें ये फाइल ऐड करवानी है तो हम इस तरीके से कोडिंग करेंगे IMG SRC के अंदर, उसका पाथ डाल के क्लोजिंग करके हम जैसे ही आउटपुट देखेंगे तो हमें इमेज दिखाई देगा। हम एक और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे grammy.panda.png है, यहाँ पे क्लोजिंग करके नेक्स्ट कर देते हैं। A simple straight web page, will it look good and appealing? Of course not. Hence the division tag comes into the picture. अब मैं बताती हूँ कि आपको डिवीज़न टैग का क्या यूज़ है। डिवीज़न टैग इसलिए यूज़ होता है ताकि हम एक वेब पेज पे दो चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि पार्टीशन कर सकते हैं हम एक ही वेब पेज पे। उसके लिए डिवीज़न टैग यूज़ होता है। तो ये रही उसकी कोडिंग, देख लीजिए। बॉडी, कैन आई मीट
माई अदर हाफ प्लीज़, डिवीज़न डालिए, पैराग्राफ डालिए, उसमें सेंटेंस ऐड कीजिए, जो भी आपको पार्टीशन करवानी है वो वाली सेंटेंस डाल के क्लोजिंग कर दीजिए। ये रहा उसका आउटपुट। ये देखिए दोनों की पार्टीशन हो चुके हैं, डिवीज़न हो चुके हैं। डू यू रिमेंबर विच ऑफ दिस वेर सेल्फ क्लोजिंग टैग्स? ऑफ कोर्स BR इज द सेल्फ क्लोजिंग टैग। Just like the title of Mr. Miss adds meaning to your name, similarly you might have noticed the text in your browser window. Of course, आपने कभी ब्राउज़र के विंडो पे देखा है तो वहाँ पे आपको टाइटल बार में टाइटल दिखता होगा, तो यहाँ पे भी कुछ टाइटल टैग है जहाँ पे आपको ये टाइटल दिखेगा, तो उसके लिए हम टाइटल टैग यूज़ करते हैं और ये हेडिंग टैग के अंदर यूज़ होता है, ना कि बॉडी टैग के अंदर। अब तक हम जितने भी टैग्स यूज़ कर रहे थे बॉडी टैग के अंदर यूज़ कर रहे थे, पर टाइटल एक ऐसा टैग है जो हम हेडिंग टैग के अंदर यूज़ करते हैं। ये उसकी छोटी सी कोडिंग देख लीजिए, डिस्प्ले करवाते। ये देखिए हमें वेब सर्वर पे कुछ इस तरीके से टाइटल दिखता है, इसे हम टाइटल टैग के ज़रिए यूज़ करते हैं। कैन यू प्लेस द टाइटल टैग इन द करेक्ट प्लेस? यस, ये हेडिंग टैग में आता है, मैंने आपको बताया था। गाइस, अगर आपका रूम का डोर डायरेक्टली किचन से कनेक्टेड हो तो क्या आपको मज़ा नहीं आएगा? ऑफकोर्स आपको मज़ा आएगा। इसी तरह HTML में एक एम्बेड टैग होता है जिसे हम एंकर टैग कहते हैं, जो कि हमारे एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक करवाता है। एंकर टैग हम A टैग से डिनोट करते हैं और ये बॉडी टैग के अंदर यूज़ होता है। सो देख लेते हैं हम इसका यूज़ किस तरीके से होता है। यहाँ पे हम एक छोटी सी कोडिंग करने वाले हैं। ये देखिए बॉडी टैग के अंदर मैंने एंकर टैग यूज़ किया है और इसके आगे href डाल के, यानी कि href का फुल फॉर्म है हाइपर रेफरेंस। हम जैसे ही href के आगे जो भी URL डालेंगे वो उसी से लिंक कर देगा हमारे दूसरे वेब पेज को। अभी हम इस पर क्लिक करके देख लेते हैं ये वर्क करता है या नहीं। ये देखिए हमारा नेक्स्ट वेब पेज खुल गया है। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बस ये छोटी छोटी कोडिंग्स बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स नहीं आएंगे तो आपको पूरी कोडिंग नहीं आएगी। तो ये पार्ट 1 है इस वीडियो का HTML का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको पूरी कंप्लीट कोडिंग बताने वाली हूँ कि आप वेब पेज को पूरी तरीके से कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो नेक्स्ट चले जाते हैं हम। राइट योर नेम इनसाइड द टैग दैट डिस्प्ले ऑन योर ब्राउज़र विंडो। ब्राउज़र विंडो पे हम हमेशा कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवानी हो तो हम टाइटल टैग यूज़ करते हैं। तो टाइटल टैग हम यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। देयर इज़ अ टैग दैट हेल्प्स टू क्रिएट सेक्शन इन योर वेब पेज। वेब पेज पे कोई भी सेक्शन क्रिएट करवाना हो तो हम डिवीजन टैग का यूज़ करते हैं। क्लिक कर दीजिए। ट्राई फिलिंग द करेक्ट एट्रीब्यूट नेम। हमेशा याद रखना कि एंकर टैग के साथ हमेशा href यूज़ होता है और इमेज टैग के साथ हमेशा src यूज़ होता है, क्योंकि src का फुल फॉर्म है सोर्स, यानी कि इमेज का हम सोर्स ऐड करवाएंगे तो वो इमेज को लिंक करता है। और हाइपर रेफरेंस हम टेक्स्ट यानी कि HTTP जैसा कोई भी टेक्स्ट ऐड करवाते हैं तो वो टेक्स्ट को लिंक करता है। गाइस, अगर आपके पास आपकी जेब में एक्स्ट्रा मनी हो तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं ना। उसी तरह हमारे HTML में कुछ एट्रीब्यूट्स है जो हमारे वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि कलर, विड्थ, हाइट, नेम। यहाँ पे देख लीजिए एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट का नेम, एट्रीब्यूट की वैल्यू इज इक्वल टू यूज़ होता है हमारे वैल्यू सेट करने के लिए, जिसमें हम 1 2 3 ऐड करके हम उसकी साइज़ वगैरह डलवा सकते हैं। चूज़ द करेक्ट नंबर दैट रिप्रेजेंट टैग्स विद एट्रीब्यूट्स। हमें ऐसा करेक्ट ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करना है जिसमें हमारे टैग के साथ करेक्ट एट्रीब्यूट भी ऐड हो, यानी कि करेक्ट एट्रीब्यूट, यानी कि जैसे कि फर्स्ट वाला कलर के साथ आगे डिनोट किया हुआ है डबल। हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं क्योंकि यहाँ पे 1 और मोर लिखा हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे करेक्टली एट्रीब्यूट्स के सामने उसकी वैल्यू भी करेक्ट दी हुई है। तो हम ये 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और चेक कर लेंगे रिजल्ट को। या इट्स अ करेक्ट आंसर। कैन यू रिकॉल? या A टैग के साथ हम हमेशा href यूज़ करते हैं, तो क्लिक कर दीजिए। अब href जो है मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक ऐसा पैसेज है जो हमको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे लिंक करवाता है। तो href का सबसे बड़ा यूज़ है जो हम एंकर टैग के साथ यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप। कैन यू फिल दिस फॉर्म? इमेज के साथ हमेशा src टैग यूज़ होता है।
आपने कभी सबवे पे देखा है, आपको एक एरो पाथ दिखाता होगा कि आपको एग्जिट कैसे करना है। उसी तरह हमारा SRC एट्रीब्यूट है जो हमको पाथ, इमेज का पाथ मांगता है कि हमें कौन सी इमेज ऐड करवानी है, और हम उसमें इमेज की विड्थ और हाइट भी ऐड करवा सकते कि हमें इमेज की साइज़ क्या चाहिए, उसका बॉर्डर कैसे चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करवा सकते हैं। अल्ट एट्रीब्यूट जो है वो उसका नाम और टेक्स्ट का नाम और इमेज का नाम होता है जो हम अल्ट में यूज़ करते हैं। हम एक बार इसका कोडिंग करके देख लेते कि कैसे अल्ट एग्जीक्यूट होता है। ये देखिए, हमने यहाँ पे अल्ट लिखा है, अल्ट इज इक्वल टू हे पीपल गुड डे, और ऊपर वाली इमेज में हमने नहीं लिखा है। तो ये देखिए, दोनों इमेज में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। वहाँ पे फर्स्ट वाले में आपको इमेज दिखेगा और सेकंड वाले पे आपको इमेज नहीं दिखेगा कि हमने वहाँ पे अल्ट यूज़ किया है। कैन यू हेल्प अस फिक्स दिस स्टेटमेंट। गैस अभी ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, यानी कि यहाँ पे जो कोडिंग दी हुई है वो गलत है। तो हमें बताना है इसमें मिस्टेक क्या है, क्या उसका क्वेट्स रॉन्ग है, या उसकी टैग रॉन्ग है, या फिर उसका कॉमा रॉन्ग है, या फिर कुछ और रॉन्ग है, या फिर कुछ भी रॉन्ग नहीं है। तो हमें इस पर क्लिक करके ऑप्शंस पे हमें बताना है कि इसमें क्या रॉन्ग है। तो इनकरेक्ट ऑफ यूज़ ऑफ कॉमास हैं और फर्स्ट वाले यानी कि इनकरेक्ट यूसेज ऑफ क्वेट्स है। ये दो ही आंसर है जो कि इनकरेक्ट है। आप चेक करके एक बार देख लीजिए, इनकरेक्ट यूसेज ऑफ क्वेट्स एंड कॉमास ही है। तो अगर हमें स्टाइल करना हो हमारे वेब पेज को तो हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ये हम CSS कोर्स में भी यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ सिंपल सिंटैक्स। ये देखिए, स्टाइल की प्रॉपर्टी हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू उसका जो भी प्रॉपर्टी होगा वो हम वहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे छोटे से कोडिंग है। यहाँ पे H4 स्टाइल इज इक्वल टू कलर इज इक्वल टू ग्रीन, यानी कि हमें कलर जो है वो ग्रीन डालनी है। और एक चीज़ याद रखना, इसकी एट्रीब्यूट्स हमेशा कोलॉन साइन में आती है, इज इक्वल टू नहीं डालना है। ओके, अगर आप डालेंगे तो आपका कोडिंग वैलिड नहीं होगा, रन नहीं होगा। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। ट्राई डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। एक बार हम इसे खुद से करके करते हैं। रेडी टू चेंज द बैकग्राउंड कलर। अगर हमें अभी बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, यानी कि हमारे वेब पेज का कलर चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए कोडिंग है H1 स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर कॉलन ऑरेंज। ओके, कॉलन आपको यूज़ करना है और कोई भी स्पेस नहीं देना है। ये देखिए, हमने जो टाइप किया था, यानी कि जो भी सेंटेंस डाला था, उसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। कैन यू मैच अप द एट्रीब्यूट्स? ऑफ कोर्स हमें पता है इस सब का आंसर क्या है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इमेज के साथ SRC और A के साथ। वेरी गुड। विच ऑफ द एट्रीब्यूट्स कैन बी यूज्ड विद ऑल द HTML टैग? ऐसा एट्रीब्यूट जो पूरे HTML टैग्स के साथ यूज होता हो। गैस अगर आप सोच रहे कि इसका आंसर टाइटल टैग है, तो ऐसा नहीं है, इसका आंसर स्टाइल टैग है। बिकॉज स्टाइल टैग हम HTML कोड के अंदर यूज़ करते हैं और ये हर टैग के साथ यूज़ हो जाता है। यानी कि अगर आप इसे कोई और टैग जैसे कि अंडरलाइन टैग के साथ भी यूज़ करेंगे तो भी ये रन होगा। द वे द ब्राउजर डिस्प्लेस ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी मॉडिफाइड बाय डैश। किससे मॉडिफाई कर सकते हैं हम कोई भी ऑब्जेक्ट को? एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट्स ही होता है HTML का सबसे बड़ा हेल्पर। तब हम थोड़ी सी क्विज देख लेते हैं। ये आपका लास्ट पेज है। HTML का फुल फॉर्म तो मैंने आपको पहले ही बताया था, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, द स्पेशल कनेक्शन इट शेयर्स विद द ब्राउजर। We came across the lifeline of the HTML language. Yes, we are talking about tags. Some turned out to be the root HTML tag, head tag, body tag. Some turned to be the branch of P tag, H1 tag, H6 tag, BR tag. Some turned out to be the special fruits. जैसे कि ये सारे fruits है, division tag, anchor tag, image tag, title tag. Now this makes use of the some special sense. We are the special seeds that provide the so powerful special tags. Style. The style attribute carries more features with it: font size, color, height, width. Don't worry, we will do it with step by step. It's time to open your text editing documents. Save it as mywebpage.html or any other name. For simplicity, we save our files and image in order to
4th. नाउ आई थिंक इट इज़ टाइम टू स्टार्ट राइटिंग द कोड. ओके, अब हम कोडिंग करेंगे. HTML हेड, टाइटल, ये सारी चीज़ें आप एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए, अपने नोटपैड में लिख लीजिए इसे. लेट्स ट्राई एडिंग एन इमेज टू द प्रीवियस टेक्स्ट. अब हमने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसमें हम इमेज ऐड कर देंगे, यानी कि डिवीजन के बाद हम IMG SRC यूज़ करके आपको जो भी इमेज यूज़ करनी है उसका पाथ पे यहाँ पे एंटर करके उसकी हाइट विड्थ डाल दीजिए. BR टैग यूज़ कीजिए, आपको जो भी डिस्प्ले करवाना है इमेज के नीचे नेम वो लिख दीजिए. अब हम इसमें ऐड करेंगे डिस्क्रिप्शन बाय यूजिंग पैराग्राफ टैग, यानी कि P टैग यूज़ करेंगे हम पैराग्राफ ऐड करवाने के लिए. हो गया. उसके बाद हम इसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स देंगे, तो उसके लिए हम स्टाइल टैग यूज़ करेंगे. ये हमने ऐड कर लिया, पैराग्राफ के अंदर ही स्टाइल टैग यूज़ कर लिया है. अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्रॉपर्टीज़ टू स्टाइल एट्रीब्यूट, यानी कि कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जो है उसे भी यूज़ करेंगे, जैसे कि बैकग्राउंड भी हमें चेंज करना है, विथ चेंज करना है तो वो भी डाल सकते हैं. लेट्स रेफरिंग टू अनदर वेब पेज. अब हमें अगर कोई वेब पेज भी इसी के साथ ऐड करवाना है तो हम एंकर टैग यूज़ करके वो वेब पेज का पाथ यहाँ पे एंटर करके डिस्प्ले करवा सकते हैं. ये देखिए आउटपुट आ गया आपका. आपने जो कुछ भी वहाँ पे लिखा था वो सारी चीज़ें ऊपर H1 का सारा आ गया, इमेज भी आ गया, आपका वेब पेज का लिंक भी यहाँ पे आ गया है, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया. ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई है. हमने जो भी कोडिंग की थी वो प्रॉपरली यहाँ पे आ गई है. सो अब आप मास्टर हो गए लर्निंग में. आप HTML सीख रहे हैं, आपने फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लिया है. ओके गाइस, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, यानी कि पूरी चीज़ें अभी हम क्विज देख लेंगे कि आपने अब तक क्या क्या सीखा है. तो पहले वाले का आंसर दीजिए. विच टैग एंड आइटम वर यूज टू इंट्रोड्यूस पांडा टू पेज क्रिएट इमेज SRC एंड विथ. क्योंकि इमेज है पांडा का तो हम उसे यूज़ करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैग हेल्प्स अस इन एडिंग हाइपरलिंक टू द वेब पेज. हाइपरलिंक यूज़ करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, एंकर टैग. चेक रिजल्ट. गैस आप सबको ये कमेंट करके आंसर बताना है कि आपने अब तक कितना सीखा है. बैकग्राउंड कलर येलो वॉज सेट अंडर विच एट्रीब्यूट, स्टाइल टैग. Congratulations on your newly achieved success. Cheers for keeping us with us.